बड़े दुश्मन को शत्रुघ्न ने मारा। राम लक्ष्मण ने तो बाहर के दुश्मनों को मारा, लेकिन श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने हृदय रूपी अयोध्या में रहने वाली एक लोभ की पिटारी मंथरा की पीठ के ऊपर लात का प्रहार किया। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि जब के सुमीरा न तेरे बोला स्वामी जी लिखते हैं कि ये वेद और पुराणों की आवाज है कि इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। इनका नाम शत्रुघ्न इसलिए भी है क्योंकि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र ही अध्यात्म रामायण के अंतर्गत, ध्यान से सुने, अध्यात्म रामायण के अंतर्गत भगवान श्रीमन नारायण का सुदर्शन चक्र ही धरती पर शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए हैं। और चक्र का काम है दुश्मनों का संहार करना, उद्धार करना। इसलिए महाराज वो चक्र ही शत्रुघ्न के रूप में प्रकटता हुई नाम इनका श्री शत्रुघ्न महाराज रखा गया। तत्पश्चात माता सुमित्रा के ज्येष्ठ बच्चे का नाम रखा जा रहा है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम होता। भगवान प्रभु राम को बड़े प्यारे हैं। आज आप कथा सुनने में कंजूसाई कर रहे हो। यदि आपको लगे तो मैं यहां से बिल्कुल सही कहूंगा, जो टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं वो आपसे बढ़िया सुन रहे हैं। आप अड़ोसियों को देख रहे हैं, पड़ोसियों को देख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सहेली आई कि नहीं, मित्र आया कि नहीं, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब मुझे देखिए ना, मैं इतना बुरा नहीं हूं कि देखने के काबिल ना हूं। तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देखिए। तार से तार जोड़िए, कथा में आनंद आएगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। नाम लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण की विशेषता, जिसका मन किसी न किसी लक्ष्य का भेद करे उसका नाम लक्ष्मण। आप जितने भी बैठे हैं जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। जिस जिंदगी में लक्ष्य नहीं है वो जिंदगी क्या है? अब ये विचार कीजिए आपका लक्ष्य क्या है। सिर्फ पैसा कमाना, मान सम्मान कमाना ही आपका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? गीता का महावाक्य ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे नदियां समुद्र से मिलती हैं उसी प्रकार से मुझे और आपको भी भगवान से मिलना है। यह जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। इस लक्ष्य को भूलना नहीं। प्रभु की आज्ञा के नीचे जीना सीख लीजिए, हम लक्ष्मण बन जाएंगे। जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। माता रामो मत पिता रामचंद्रो भ्राता रामो मत सखा रामचंद्रो। जिसने अपनी जिंदगी का हर रिश्ता परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया है, संसार के उस महानुभाव को हम और आप श्री लक्ष्मण के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। लक्ष्मण बन जाइए तो तुम्हें पत्नी उर्मिला मिल जाएगी। उर्मिला का चरित्र कल की कथा में आप सुनोगे। उर्मिला लक्ष्मण को ही मिल सकती है और किसी को नहीं। वो विशेषता कल आप सुन पाएंगे। नाम संस्कार किया। साधारण तरीके से देखा जाए तो 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इसको अंतस से देखा जाए तो महाराज दशरथ के 4 पुत्र 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। श्री भरतलाल जी हैं धर्म, शत्रुघ्न जी महाराज हैं काम, शत्रुघ्न जी महाराज हैं अर्थ, लखनलाल हैं काम और प्रभु राम हैं मोक्ष। ये आज वर्तमान समय की बहुत बड़ी विडंबना है। लोगों ने 2 पुरुषार्थ को तो किनारा कर दिया, ना धर्म की जरूरत रही ना मोक्ष की। अर्थ और काम का पीछा किया है। ज्यादा से ज्यादा अर्थ की पूर्ति, ज्यादा से ज्यादा कामनाओं की पूर्ति। ना हमें धर्म चाहिए और ना हमें मोक्ष की आवश्यकता है। वर्तमान समय में
ऐसा देखने को मिल रहा है। बंधुवर, अर्थ बुरा नहीं है, कामनाएं बुरी नहीं है। व्यासपीठ से इतना निवेदन करना चाहूंगा, अर्थ होना चाहिए धर्म के साथ जुड़ा हुआ, कामनाएं होनी चाहिए मोक्ष के साथ जुड़ी हुई। नहीं आई होगी बात समझ में? जो अर्थ धर्म से नहीं जुड़ा ऐसा अर्थ अनर्थ पैदा कर देगा। मैं अभी बोल गया हूं कि भरत है धर्म और शत्रुघ्न है अर्थ। तो क्या आपको इस बात का भी तो पता है कि जिंदगी पर्यंत शत्रुघ्न ने भरत का साथ दिया, तो मेरा और आपका अर्थ भी तो धर्म का साथ दे। लखन लाल है काम, राम है मोक्ष। जब लखन ने राम जी का संग दिया तो मेरी और आपकी कामनाएं भी तो मोक्ष रूपी राम के लिए या राम रूपी मोक्ष के लिए होनी चाहिए। ये भी मैंने कई बार निवेदन किया है, अर्थ और काम बहती हुई नदी है, धर्म और मोक्ष उसके दो तट हैं। नदी वही बढ़िया है जो सीमा के बीच बहती है। जिस नदी ने सीमा को तोड़ा वो लोगों का विनाश कर डालती है। यदि अर्थ और काम रूपी नदी ने धर्म और मोक्ष की सीमा को तोड़ दिया तो ये अर्थ और काम दोनों के दोनों हमारा और आपका विनाश कर डालेंगे।